हाँ जी, तो दोस्तों वेलकम बैक टू ब्रोज एंड बैंटर। और आज की इस वीडियो में दोस्तों बार्सिलोना से रिलेटेड काफ़ी सारी अपडेट्स है। हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि हैरी केन ने बार्सिलोना के जो लिंकअप आ रहे हैं, जो यहाँ पे उसको रिलेट किया जा रहा है हमारे वन ऑफ द कैंडिडेट, प्रेसिडेंसी कैंडिडेट, उसके बारे में हैरी केन का क्या कहना है। हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि लपोर्ता की एक बुक रिलीज होने वाली है, उसमें क्या क्या आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ बार्सिलोना। हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि हमारे स्पोर्टिंग डायरेक्टर क्या सोचते हैं समर साइनिंग्स के बारे में, एंड हम लोग साथ में ये भी बात करेंगे जो कल रियल मैड्रिड ने पॉइंट लूज किए हैं दोस्तों। एंड फाइनली बार्सा वर्सेस लेवांते के एक ऊपर से एक प्रीव्यू कर लेंगे। तो लेट्स क्विकली टॉक अबाउट बार्स, जो रियल मैड्रिड ने एक्चुअली भाई यहाँ पे क्रूशियल पॉइंट लूज करे हैं और हमें बोला है कि पहले आप देखो दोस्तों, यहाँ पे जो ला लीगा है, यहाँ पे ना बार्सा और रियल मैड्रिड, बाकी सारी लीग्स में ना अगर आप देखो तो फाइट चल रही है कि किस तरीके से भाई हम लोग लीग जीते हैं, और इस लीग में फाइट चल रही है कि किस तरीके से लीग हारे। हमारी दोनों टीम्स भाई रियल मैड्रिड और बार्सिलोना भाई यहाँ पे बोल रहे हैं पहले आप बढ़िए आगे और फिर मैं आऊँगा। फिर सामने वाली टीम एक पॉइंट आगे चली जा रही, फिर वो ये बोल रही कि भाई पहले आप बढ़िए फिर मैं आऊँगा। और कल भी भाई यहाँ पे वही दिखाई दिया। एक हफ्ते पहले हम लोगों ने मैच हारा और उसके बाद भाई रियल मैड्रिड यहाँ पे लीग लीडर बन गई थी, और आज रियल मैड्रिड ने हम लोगों को फिर से वापस से मौका दे दिया है लीग लीडर बनने का। वो क्वेश्चन यहाँ पे बार्सिलोना के ऊपर आता है कि वो जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, तो वी विल सी। बट कल के मैच के अगर बारे में थोड़ी सी बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे रियल मैड्रिड के अगेंस्ट उनको पेनल्टी नहीं मिलती तो नो पार्टी तो आपने देखा था दोस्तों, वो तो आपने देखा था भाई। बट रियल मैड्रिड के अगेंस्ट सामने वाली टीम को अगर पेनल्टी मिल जाए और वो जीत जाए तो उसके बाद वो अपने भेजी हुई पुलिस से आपको कुटवाती है। कल यहाँ पे ओसासुना फैंस के होम पे, यानी कि उन्हीं के स्टेडियम पे, उन्हीं के फैंस, ओसासुना फैंस को पुलिस ने धर धर के पीटा है दोस्तों। क्यों पीटा है? क्योंकि उन्होंने रियल मैड्रिड को हरा दिया, उनका बस इतना ही गुनाह था दोस्तों। नहीं दोस्तों, ये बात नहीं है, ये मजाक में मैंने कह दिया। बट एक्चुअली हुआ क्या था, आप लोगों ने अगर वीडियोस देखी हो ओसासुना के फैंस की पिटने की, तो यहाँ पे हुआ क्या था कि उन्होंने कॉर्तोवा की तरफ किसी ने कुछ तो फेंका था, चाहे वो लाइटर हो चाहे वो कुछ हो, एंड आइडेंटिफाई कर लिए गए थे जब मैच खत्म हुआ कि भाई वो किस बंदे ने फेंका था, वो आइडेंटिफाई कर लिया गया था। एंड जो स्टेडियम की सिक्योरिटी होती है वो उस पर्टिकुलर पर्सन के पास जा रही थी, उससे वो इंट्रोगेशन करना चाह रही थी, उसके बाद उसको मतलब साइड करना चाह रही थी। ऐसे में 8-10 जो ओसासुना फैंस हैं, सोशियोज हैं, उन्होंने भाई यहाँ पे उसको कहीं ना कहीं सील्ड करने की कोशिश करी, और इसी में दोस्तों सिक्योरिटी और यहाँ पे सोशियोज के बीच में थोड़ा कहा सुनी होगी और भाई धक्का मुक्की होगी। एंड ऐसे में फिर शुरू हो गया दोस्तों पकड़ पकड़ के कुटाई करने का सिलसिला। भाई यहाँ पे पुलिस बुला दी गई, फिर पुलिस ने भाई अपने डंडे से सुटाई करना शुरू कर दिया। तो मतलब यहाँ पे रियल मैड्रिड का वैसे तो कोई रोल नहीं है, बट मजाक में आप ये बोल सकते हैं अगर आप उनको हरा रहे हो तो भाई आपकी ठुकाई भी जरूर हो सकती है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे दोस्तों लपोर्ता की बुक की तरफ, जो कि यहाँ पे भाई बताया जा रहा है कि मंडे को रिलीज होगी। लपोर्ता अपनी बुक रिलीज करने वाला है। अब पता नहीं भाई इसमें वो बायोग्राफी देगा, पता नहीं क्या कहेगा अपने बारे में, बट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो उसने खुद ही बताया है, या फिर भाई जो रिपोर्ट सारी वो बताई रही हैं कि लपोर्ता विल डिस्क्लोज कि भाई बार्सा किस फाइनेंशियल मेस में थी जब उसने ज्वाइन किया, ये जो हमारा जब ये इसकी प्रेसिडेंसी टेन्योर जो सेकंड टेन्योर है उसको। तो यहाँ पे भाई इस बुक के थ्रू हम लोगों को, जो हम लोग आपस में सोचते रहते हैं कि कितनी बुरी बार्सिलोना की हालत थी फाइनेंशियली, वो शायद से अब हमें मंडे को पता चल जाएगी। भाई ये एकदम बिल्कुल सही टाइम पे उसकी बुक आ रही है, बिकॉज यू नो कि भाई इलेक्शन में अगर उसने ये सही तरीके से दिखा दिया कि भाई मैंने जो बिल्ड किया है बार्सिलोना को वापस से एक ऐसी हालत से मैंने इसको वापस से खड़ा किया है अपने पाँव पे कि वो हालत बताने लायक नहीं थी। अगर वो ये चीज़ बुक में बता देगा तो उसके लिए तो इलेक्शन भाई मेरे हिसाब से जीतना बहुत ईजी हो जाएगा। एंड यू विल गेट टू नो भाई मंडे को ये बुक रिलीज होगी, एंड मोस्ट प्रोबेबली भाई मंडे शाम को ये बुक रिलीज होगी। ट्यूसडे मॉर्निंग या फिर भाई ट्यूसडे इवनिंग तक आप लोगों को मैं भाई पूरी की पूरी कहानी बता दूंगा कि क्या मैटर था क्या नहीं था, और वो सारी चीज़ें डिटेल आपके साथ शेयर कर दूंगा। बट आपको वेट करना होगा एक आधे दिन का। अब हम लोग मूव ऑन करते हैं दोस्तों। यहाँ पे एक जोफ्री टोरेंट को एक बहुत ही बड़ी मेजर इंजरी हो गई है, अभी डिटेल्स नहीं है सामने आई है, बट कल का गेम जो बार्सा एथलेटिक का वो खेल रहे थे यार, उसमें उनको एक बहुत ही पेनफुल इंजरी हुई है, जहाँ पे भाई वो चलते वक्त भी बहुत ही ज़्यादा पेन फील कर रहे थे। और एक पॉइंट के बाद तो उनको भाई जो हमारे मतलब एक तो मैं ये कोई समझ में नहीं आया, बार्सा एथलेटिक के पास क्या स्ट्रेचर नहीं है, हमारे जो दो तीन यहाँ पे मेडिकल टीम थी उन्होंने कंधे पे बैठा लिया उसको, मतलब हाथों से पकड़ के कंधा उसने हाथ से ऐसे करके रख रखा था, लेके गए उसको, मतलब बाहर पिच से बाहर लेके गए। तो भाई एक बढ़िया प्रोस्पेक्ट ऑब्वियसली भाई जोफ्री टोरेंट बार्सा मेन टीम के भी पार्ट रह चुके हैं इस पूरे सीजन में थ्रू आउट भाई, कभी वो इंक्लूडेड थे कभी नहीं थे,
और ऐसे में यार भाई मतलब एक ऐसा प्लेयर जिसको मैं पर्सनली मानता था कि भाई ये प्लेयर एक बहुत अच्छा प्लेयर बन के आएगा आने वाले कुछ सीजन में, पर्टिकुलरली लेफ्ट बैक वाली पोजीशन में, यार उसकी इंजरी देख के बड़ा बुरा लग रहा है। बट लेट्स होप कि भाई कुछ मेजर ना हो भाई, इजीली मतलब महीने 1.5 महीने में भाई ठीक होके वापस आ जाए, इतना हम लोग विश कर सकते हैं। लेट्स होप भाई। अब हम लोग बात कर रहे हैं, एक इंजरीज की बात हो रही तो भाई आंसू फाती के बारे में बात कर लेनी चाहिए, बिकॉज भाई आंसू फाती कल के गेम में एक इंजरी से, छोटी मोटी इंजरी से वापस आया फॉर मोनाको, और एक क्रूशियल टाइम पे भाई उसने बहुत ही क्रूशियल गोल निकाल के दिया है। 2-2 के साथ गेम ड्रॉ चल रहा था भाई, यहाँ पे आंसू फाती आते हैं और भाई इंस्पायर करते हैं मोनाको को उनकी विक्ट्री की तरफ। और भाई यहाँ पे लेंस के ऊपर उन्होंने गोल मारा है बाय द वे। भाई पीएसजी इज थैंकफुल टू यहाँ पे आंसू फाती। भाई आंसू फाती ने भाई पीएसजी के लिए फिर भी दरवाजे पकड़ रखे हैं कि भाई तुम टाइटल में बने रहोगे, इस तरीके से भाई उन्होंने यहाँ पे गोल स्कोर किया। एंड भाई अगर आप यहाँ पे स्टैट्स अगर आप देखें, 15 मैचेस में 8 गोल करा है और 1 असिस्ट दिया है दोस्तों। तो यहाँ पे 9 GA इन 15 मैचेस। अपीयरेंसेस की बात हो रही है बाय द वे, स्टार्ट्स की बात ही नहीं हो रही है। स्टार्ट्स तो उसको भाई गिन चुन के मिल रही है, स्टार्टिंग में कुछ स्टार्ट्स मिल गई थी, उसके बाद तो उसको स्टार्ट भी नहीं मिल रही है अब तो उसके बावजूद भी दोस्तों यहाँ पे प्लेयर काफ़ी अच्छा कर रहा है। बट ऐसे में कई सारे बार्सिलोना फैंस हैं जो चाहेंगे कि आंसू फाती को भाई नेक्स्ट सीजन हम लोग ले आए। नहीं दोस्तों नहीं, भाई आंसू फाती और बार्सिलोना इस समय पे जितना दूर रहें उतना दोनों के लिए अच्छा है। बार्सिलोना, मैं कहता आ रहा हूँ कि भाई यहाँ पे आंसू फाती को ज़रूरत है एक ऐसी टीम ज्वाइन करने की जहाँ पे उसके ऊपर प्रेशर ना हो, वो एक्सपेक्टेशंस ना हो। यहाँ पे अगर हम लोग उसके ऊपर वो एक्सपेक्टेशंस का पहाड़ डाल देंगे ना भाई, वो फ्लॉप करेगा ही करेगा। उसकी इंजरीज उसको भाई वापस से ले जाएंगी। ऑन दी अदर एंड वो मोनाको जैसी टीम में जहाँ पे उसके एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा उसके ऊपर भाई वो फैंस का मतलब बहुत ही ज़्यादा उसके ऊपर प्रेशर नहीं है, तो वो अच्छा कर रहा है। एंड भाई ऐसी ही टीम में उसको रहना चाहिए। इनफैक्ट मैं तो बोलूँगा कि अगले सीजन में अगर उसके पास कुछ ऑफर्स भी आते हैं, उसको ठुकरा के भाई मोनाको में या तो एक सीज़न का और लोन बढ़ा लेना चाहिए, या तो भाई यहाँ पे परमानेंट साइनिंग पे मोनाको ज्वाइन कर लेना चाहिए। मेरे हिसाब से दोस्तों ये बहुत ही बढ़िया मूव होगा आंसू फाती के लिए। एंड देन 1-2 साल के बाद, बिकॉज वो बहुत ही यंग यार, 22 साल का है, 22-23 साल का है, ईजिली भाई वो 25 साल का जब हो जाएगा, जब उसकी बॉडी फिर से मेच्योर हो जाएगी, मतलब इतनी इंजरीज के बाद वो वापस से ठीक हो जाएगी, तो वो मूव कर सकता है भाई, वापस से कहीं और देख सकता है, यूरोप में कोई बड़ी टीम देख सकता है, मे बी भाई बार्सिलोना भी आ जाए। बट राइट नाउ तो दोस्तों उसके लिए जितना बार्सिलोना के पास आएगा उतना ज़्यादा हार्मफुल होगा उसके लिए एंड हमारे लिए भी दोस्तों। अब मूव ऑन करते हैं दोस्तों अगली अपडेट की तरफ, जो कि आ रही है यहाँ पे डेको ने यहाँ की तरफ से रिपोर्ट आ रही है, बताया जा रहा है कि डेको के प्लान में है कि 2 साइनिंग्स वो समर में करने वाला है। एंड मैं आपको पहले ही बता दूँ वो 2 साइनिंग्स कौन सी होने वाली। यहाँ पे एक तो हम रैशफोर्ड को साइन करने वाले हैं और हम लोग यहाँ पे रिन्यू करेंगे क्रिश्चियनसन को, और ये हो गई हैं दोस्तों हमारी 2 समर की साइनिंग्स। बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो। खैर दोस्तों मजाक से हटके भाई मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हमें 2 साइनिंग्स नहीं दोस्तों, यहाँ पे 4 साइनिंग्स की जरूरत है। एक फुल बैक, एक एलसीबी। अगर एलसीबी का भी बैकअप यानी कि मतलब एक सीबी और आ जाता तो और बढ़िया होता, बहुत ही बढ़िया हो जाता है। जैसे हमने नोबल मेंडी बोला, हमने भाई यहाँ पे सेनेसी बोला, अगर ये दोनों ही आ जाए, प्लस एक फुल बैक भी आ जाए, प्लस एक स्ट्राइकर भी आ जाए, प्लस एक लेफ्ट विंगर भी आ जाए, तो भाई मज़ा ही आ जाएगा ना, मतलब स्वाद आ जाएगा। बट अगर ठीक है, समझ रहे हो दोस्तों, समझ रहे हो, तो ये चीज़ आपको एक्चुअली आपकी जो टीम है इसको बहुत ही ज़्यादा, ये साइनिंग्स आपकी टीम को अपलिफ्ट कर सकती है, आपका लेवल रेज कर सकती है। अब देखो भाई साहब सिर्फ 2 साइनिंग्स देख रहे हैं हम सारे बारसा फैंस, मिनिमम 3 से 4 साइनिंग्स तो हम लोग देख रहे हैं, तो ये डेको भाई का जो विजन है काफ़ी नैरो लग रहा है दोस्तों यहाँ पे मुझे। लेट्स होप कि भाई ये गलती ना करें डेको, क्योंकि 2 प्लेयर्स तो आपके छोड़ के जा रहे हैं, क्रिश्चियनसन एंड यहाँ पे आपके लेवेंडोस्की छोड़ के जा रहे हैं, और आप सिर्फ जो प्लेयर आपको छोड़ के जा रहे हैं आप उन्हीं का तो वापस से रीसाइन कर रहे हो, उन्हीं पोजीशन पर रीसाइन कर रहे हो। आपने सीजन खत्म होने में आपने अपनी टीम को अपग्रेड कैसे किया? कुछ भी नहीं किया दोस्तों हमने। अगर हम लोग सिर्फ 2 ही साइनिंग्स करते हैं तो खैर क्या कर सकते हैं दोस्तों। अब हम लोग मूव ऑन करते हैं केन से रिलेटेड जो अपडेट आ रही है। देखो कल केन से पूछा गया कि भाई जो बारसा की तरफ से जो सुनने में आ रहा है कि भाई उनके वन ऑफ द प्रेसिडेंट कैंडिडेट ने आपके एंटराज से, आपकी फैमिली मेंबर से बात करी, सुनने में आता है उसका पापा एंड उसका भाई यहाँ पे ट्रांसफर्स को देखते हैं और ये सारी चीज़ें डील करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट। तो क्या आपको कुछ पता है? तो उसने बोला भाई क्लियरली मना कर दिया, ना तो मुझे ना ही मेरे फादर ब्रदर किसी के साथ भी कोई डिस्कशन हुआ है बार्सिलोना का। मतलब कुल मिला के सब साले टोपी पहना रहे हैं हमें, सब मिलके बस भाई सबके सब टोपी पहना रहे हैं, सबके सब टोपी पहना रहे हैं। लपोर्ता भाई साहब उधर 250-300 मिलियन एक्स्ट्रा लग रहा है कैंप न्यू के ऊपर, 2 साल हो गए भाई डेवलप नहीं होके दे रहा है।
इधर भाई ये फॉन्ट के भाई साहब जबरदस्ती के भाई डिलेज करवा रहे हैं, अननेसेसरी के भाई यहाँ पे इश्यूज क्रिएट कर रहे हैं। भाई यहाँ पे ऑल्मो के बारे में अनसेंट बोल रहा है, हैरी केन और भाई यहाँ पे एल्वारेज लाने की बातें कर रहा है। और दूसरी तरफ भाई जो तीसरे कैंडिडेट हैं वो हैरी केन से बात शुरू कर दी, वो बयान दे रहा है। तो मतलब कुल मिला के भाई सब के सब मिल के कर रहे हैं भाई, उल्टे काम कर रहे हैं। बट यहाँ ठीक है भाई, हैरी केन ने क्लियरली पब्लिकली बोल दिया है कि भाई कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर है भी तो ये मैं कॉम्प्लीमेंट लेके चल रहा हूँ, बट मेरी कोई भी बात नहीं हुई है विद बार्सिलोना यहाँ पे। तो अब हम लोग मूव ऑन कर लेते हैं भाई। यहाँ पे हैरी केन की बात करें तो उन्हीं की टीम के मेंबर भाई अल्फांसो डेविस को एक इंजरी हो गई है दोस्तों, उनको फिर से एक बड़ा सेटबैक मिला है। एंड इट सीम्स लाइक कि भाई वो 1-1.5 महीने के लिए तो बाहर हैं भाई। अभी जस्ट भाई ACL की इंजरी से बाहर आया था बेचारा, ठीक के फिट होके आया था और भाई उसको वापस से इंजर्ड हो गया भाई। हम लोग भी एक टाइम पे भाई यहाँ पे अल्फांसो डेविस के लिए थे, रियल मैड्रिड भी यहाँ पे अल्फांसो डेविस के लिए जा रही थी इस सीज़न के स्टार्ट में। बट भाई क्या कर सकते हैं, इंजरीज तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे बार्सा वर्सेस लेवांते वाले मैच का। अब देखो ये मैच मेरे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, मैच जीतना चाहिए, ये गेम हमें हर हाल में जीतना, बिकॉज रियल मैड्रिड ने आपको मौका दे दिया। बट द थिंग इज कि बार्सिलोना का जो स्लंप आता है 1-2 गेम तक नहीं रहता है भाई, 3-4 गेम तो मिनिमम जाते ही हैं हमारे भाई स्लंप में। एथलेटिको मैड्रिड ने पेला हमको, इससे पिछले वाले मैच जिरोना ने हमको पेला। मुझे पर्सनली लग रहा है कि भाई ये वाला गेम भी बड़ा ही गंदा सा जाएगा। अगर हम लोग जीत गए तो जीत गए, 1-0 जीतने वाले इस गेम को, बड़ा ही गंदा मैच होगा। अब भाई कर दे भाई हांसी फ्लिक मुझे रॉन्ग प्रूफ कर दे भाई, मेरी टीम मुझे रॉन्ग प्रूफ कर दे, बट भाई मैं मान के चल रहा हूँ अगर हम जीत भी रहे हैं बड़ा ही गंदे तरीके से जीतेंगे गेम को। और भाई मैं मतलब इस बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, बट द थिंग इज़ कि भाई यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि फ्रेंकी डियोंग, कुंडे एंड जेरार्ड मार्टिन 3 ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि भाई यहाँ पे जिनको अगर येलो कार्ड आज एक मिल जाता है तो अगला गेम वो मिस करने वाले। एंड दैट अगला गेम इज़ अगेंस्ट वियारियल भाई, बहुत बड़ा मैच है भाई हमारे लिए। वियारियल इज नाउ इन द फॉर्म भाई, वो कर रही है, अच्छा कर रही है दोस्तों, वियारियल बहुत बढ़िया करना शुरू कर दी है। एंड भाई क्लियरली वियारियल के अगेंस्ट आप खेलोगे, मतलब अब वो आ गया ना टाइम, वाला टाइम आ गया दोस्तों जहाँ पे फरवरी के जो वाला पार्ट है और उसके बाद सीजन का वाला पार्ट है जहाँ पे क्रूशियल मैचेस है। वियारियल के साथ गेम है, एथलेटिको मैड्रिड के साथ गेम है, एथलेटिक बिल्बाओ के साथ गेम है, बीच में सीविया के साथ गेम है, देन फिर एथलेटिको मैड्रिड के साथ गेम है। तो बड़े सारे इंपॉर्टेंट मैच और फिक्सचर्स हैं और बीच में फिर अभी UCL के मैचेस भी आएंगे राउंड ऑफ 16 के। तो दोस्तों ये वो टाइम है जहाँ पे कोई भी येलो कार्ड, कोई भी इंजरीज हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करना चाहते, और पर्टिकुलरली इस गेम में एक भी येलो कार्ड ना मिले इन 3 प्लेयर्स को तो एटलीस्ट दोस्तों। एंड इसके साथ भाई यहाँ पे लामिन यमाल ऑब्वियसली भाई रमदान सेलिब्रेट कर रहे हैं तो वो फास्टिंग कर रहे हैं। एंड लगातार 3 गेम हमारे 4 बजे हैं। मैं कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि दोस्तों हम लोगों के लिए, इंडियन फैंस के लिए भाई, इस रीजन वाले फैंस के लिए तो बहुत ही अच्छा है। 8 बजे 8:45 पे मैच देखेंगे, मस्त सो जाएंगे जल्दी। बट भाई लामिन यमाल के लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है बिकॉज ऑब्वियसली भाई वो फास्ट कर रहा है, इलेक्ट्रोलाइट्स कम होंगे बॉडी में, तो थोड़ा सा मेरे को लगता है कि हांसी फ्लिक अब तो दिमाग यूज़ कर लियो भाई, आप इस गेम में तो दिमाग यूज़ कर लियो भाई, उसको जल्दी बैठा दियो या फिर यूज़ ही मत करियो अगर ज़रूरत ही नहीं है तो, अगर ऐसा लग रहा है तो। बट यस वी नो कि भाई यहाँ पे हांसी फ्लिक अपनी मर्जी चलाता है। बट अगर लेवांते का फॉर्म को देखें तो दोस्तों यहाँ पे 6 मैचेस में 1 विन 1 ड्रॉ है, बाकी सब हारे हुए हैं। तो लेवांते तो एकदम मतलब घिसी पिटी टीम दिख रही है। बट देन यू नो कि भाई बार्सिलोना हर किसी घिसी पिटी टीम, हारी हुई टीम के अंदर पूरी जान भर देती है, उसको वो हर उम्मीद दे देती है कि भाई तो लीग लीडर बन सकती है, मतलब इतनी उम्मीद हमारा डिफेंस और हमारी मिडफील्ड और हमारा अटैक दे देगा उसको। तो मैं तो मान के चल रहा हूँ कि भाई यहाँ पे फिर से कॉशियस अप्रोच के साथ उतरना चाहिए हमें। बट देखी जाएगी जो होगा भाई, देखी जाएगी। ये रहा भाई प्रीव्यू, बस यही है प्रीव्यू। ये गेम के लिए कोई खास प्रीव्यू नहीं भाई, मुझे पर्सनली लग रहा है कि बहुत वाहियात गेम रहेगा भाई फिर से एक और बार। लेट्स होप कि भाई हांसी फ्लिक मुझे गलत प्रूफ कर दे। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय फॉर नाउ, टेक केयर, बाय बाय।